हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर मंगल जो है वो मंदिर आई हुई है लक्ष्मी से मिलने के लिए, लेकिन लक्ष्मी वहां पर नहीं पहुंचती है। इससे पहले मंगल वहां पे जो बट वृक्ष है उसकी पूजा कर रही होती है और वहीं पर सौम्या भी उसके साथ पूजा करती है, लेकिन एक दूसरे को दोनों नहीं देखती हैं। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहां पर उसको सौम्या दिखाई देती है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। मंगल यहाँ पर सौम्या को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सौम्या से कई तरह के सवाल करने लगती है। सौम्या एकदम शॉक हो जाती है, उसको झटका लग जाता है कि मंगल यहाँ पर क्या कर रही है। इसी बीच मंगल जैसे ही उससे सवाल जवाब करती है तो सौम्या उससे बहुत ज्यादा रूडली बात करती है कि तुम्हें क्या है मंगल, तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो, ये है वो है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, मंगल उसका सिंगोड़ा देख लेती है जिसमें कि उसका सिंदूर दानी होती है मिट्टी की और सिंदूर रखा होता है। तो मंगल यहाँ एकदम घबरा जाती है कि उसका सिंदूरा इसके पास क्या कर रहा है। तो वो डायरेक्ट उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, मेरा घर से चोरी हो गया था लेकिन सेम वैसा ही तुम्हारे पास यहाँ कैसे आया। तो सौम्या बोलती है कि पूरी दुनिया में एक तुम्हारे पास ऐसा सिंगोड़ा नहीं है, मुझे इसकी जरूरत थी तो मुझे मार्केट से ऐसा मिला है, मैं लेकर आई हूँ। इस तरीके से ये लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन मंगल का दिल घबरा रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब तो ये इस तरह के सिंगोड़ा मिलते भी नहीं है, तो सौम्या के पास कैसे पहुंचा। तभी अचानक से सौम्या वहां से भागने की कोशिश करती है और जैसे ही वो जाती है ऑटो के लिए तो उसका पैर जो है पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है, उसकी थाली भी गिर जाती है। और तभी मंगल उसको उठाती है और मंगल जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, सौम्या का मंगलसूत्र टूटकर मंगल के हाथ में आ जाता है और सौम्या उठती है, देखती है कि ये सब क्या हो गया। मंगल सौम्या को कहती है कि सौम्या, सुहाग की चीजों को बहुत ध्यान से रखा जाता है, बहुत संभाल कर रखा जाता है। तभी अचानक से मंगल की नजर सौम्या की मेहंदी पर पड़ती है जिसपे कि आदित्य का नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एकदम घबरा जाती है। सौम्या को बोलती है कि सौम्या जी जल्दी से अपनी मेहंदी दिखाई, लेकिन सौम्या नहीं दिखाती है। सौम्या घबरा जाती है कि कहीं ये आदित्य का नाम ना देख ले, अगर इसने देख लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। लेकिन मंगल बार बार उसको जिद करती है कि प्लीज दिखाइए दिखाइए, वो नहीं दिखाती है। और इतने पे सौम्या वहां से भाग जाती है और अचानक से ऑटो आता है, ऑटो में बैठ के वो दूसरे मंदिर के लिए चली जाती है जहां पर उसने आदित्य को और पंडित को बुलाया होता है। तो यहाँ पे मंगल एकदम रोने लग जाती है, उसको पता चलता है कि उसका सिंगोड़ा भी उसके पास में है, सौम्या के इवन उसके हाथ पे आदित्य का नाम भी लिखा है। तो ये सारे कोइंसिडेंट सौम्या के साथ ही क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी अचानक से मंदिर में उसकी मुलाकात होती है आदित्य के बॉस की वाइफ से। जैसे ही वो उनसे टकराती है तो वो उनसे बोलने लगती है मंगल कि मैडम जी आपके हस्बैंड ठीक है, उनकी तबीयत तो ठीक है, हमें बहुत बुरा लगा सुनकर कि उनका एक्सीडेंट हो गया, ये है वो है, बहुत तरीके की बातें उनको बोलने लगती है। तभी यहाँ पर जो बॉस की वाइफ होती है वो कहती है कि मंगल तुम पागल वागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड एकदम ठीक है और करवा चौथ के दिन तुम कैसी बातें कर रही हो। तो यहाँ पे मंगल एकदम शॉक्ड खड़ी हो जाती है, रोने लगती है। उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके चारों तरफ ही चल क्या रहा है। वो सारी बातों को डिकॉर्ड करने लगती है। उसको समझ आता है कि हाँ आदित्य ने उससे झूठ बोलकर वो घर से निकला, वो भी आज करवा चौथ के दिन। इधर सौम्या के हाथ में मेहंदी लगी आदित्य के नाम की और सौम्या के पास ही उसका सिंगौड़ा भी है। और जो मेहंदी लगाने वाली लड़की आई थी उसने भी ये बात बोली कि उसने 2 लड़कियों के हाथों पर आदित्य का नाम लिखा है। इस तरीके से मंगल यहाँ पर पूरा कुछ समझ लेती है और बोलती है कि कहीं सौम्या जी ने आदित्य के नाम की तो मेहंदी नहीं लगाई है और आदित्य सौम्या के लिए तो घर से नहीं गया है। ये सारी बातें वो डिकॉर्ड कर ही रही होती है कि वो बहुत रोने लग जाती है, एकदम बेसुध हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो नंगे पैर वहां से मंदिर से निकल जाती है और पैरों में उसके कांटे लगे, पत्थर लगे, उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेचारी रोते रोते वहां रोड पर भाग रही होती है। तभी एक ऑटो वाला आता है, वो ऑटो में बैठती है और मंदिर जाने के लिए बोलती है उससे जहां पर लक्ष्मी आने वाली होती है। तो वो ऑटो में भी ये बात सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है। इस तरीके से वो सोच ही रही होती है कि अचानक से ऑटो का टायर पंचर हो जाता है। तो ऑटो वाला बोलता है कि मैडम वहां जाने में तो बहुत समय लगेगा, यहाँ पास में ही एक मंदिर है, आप वहां जाकर अपना व्रत खोल लीजिए। तो मंगल ऐसा ही करती है। मंगल वहां ऑटो से उतरती है और लक्ष्मी को, अपने दामाद जी को कॉल करती है और उनको बताती है कि दामाद जी मुझे मंदिर आने में समय लगेगा,
मेरा ऑटो जो है वो खराब हो गया है, मैं यहीं पास के मंदिर में पूजा करके घर चली जाऊंगी, आप लोग भी वहां से घर चले जाइए, आप लोग यहाँ मत आइए। इस तरीके से वो बोलते हैं। तो यहाँ पे दामाद जी उसको कहते हैं, कार्तिक बोलता है कि हम भाभी वहीं पर आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं आप लोग चले जाइए, मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके से कॉल कट कर देती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपनी बहन की आवाज सुन के। वो समझ जाती है कि हाँ दीदी परेशान है, कुछ ना कुछ वहां पर हुआ है। तो मंगल के मन की बात को लक्ष्मी समझ लेती है और मन ही मन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। तभी वो अपनी दबी आवाज में कार्तिक को बोलती है कि जीजू दी को डाइवोर्स देने वाले हैं। लेकिन कार्तिक नहीं समझ पाता है। 2-3 बार रिपीट करने के बाद में वो लक्ष्मी की बात को समझ जाता है। जैसे ही समझता है उसको धक्का लगता है, एकदम शॉक हो जाता है कि यहाँ पर आदित्य भाई मंगल भाभी को डाइवोर्स देने वाले हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है सौम्या यहाँ मंदिर में पहुंच जाती है, वहाँ आदित्य भी होता है, पूरा शादी का मंडप लगा होता है। सौम्या बहुत ज्यादा खुश होती है, आदित्य के साथ बैठकर पूजा करवाने लगती है और यहाँ पे वो सारी बातें बताती है आदित्य को कि किस तरीके से मंगल ने उसका पीछा पकड़ लिया था और मंगल उसको बार बार परेशान किए जा रही थी, लेकिन उसने कोई भी बात उसको नहीं बताई है और वो अपने घर चली गई होगी, उसको कोई शक नहीं हुआ है। तो आदित्य बोलता है कि शायद मंगल को शक हो गया होगा, लेकिन सौम्या यहाँ पर उसको मना कर देती है। तभी आदित्य के पास उसकी अम्मा बार बार कॉल करती है, लेकिन आदित्य फोन पिक नहीं करता है। वो सोचता है कि कहीं अम्मा को भी तो शक नहीं हो गया, अगर अभी फोन उठाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो अम्मा की कॉल भी पिक नहीं करता है। यहाँ पर मंगल भी उसको बार बार कॉल करती है, वो मंगल की कॉल भी पिक नहीं करता है। वो यहाँ पर सौम्या के साथ पंडित जी के सामने मंडप में बैठा होता है और अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है। तभी अगले सीन में मंगल जो है उसी मंदिर में पहुंच जाता जहां सौम्या और आदित्य शादी कर रहे होते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर बहुत सारी लेडीज को देखती है, बट उसको ये बात समझ नहीं आती है कि वो यहीं पे व्रत खोले या फिर घर जाए। फिर वो सोचती है कि वो यहीं पे व्रत खोल लेती है और लक्ष्मी भी अपने घर चली जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आदित्य को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी एक औरत आती है मंगल के पास और बोलती है कि बेटा मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, तो मैं उनका चेहरा याद करके हर साल व्रत खोल लेती हूँ, तुम भी ऐसे ही करो। तो यहाँ पे मंगल उनकी बात से सहमत हो जाती है और बोलती है कि आंटी जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए और यहीं पर व्रत खोल लेना चाहिए। तभी वो चांद को देखकर चंद्रमा को अर्घ देती है और वहां पर चंद्रमा की पूजा कर रही होती है और पीछे सौम्या और आदित्य की शादी हो रही होती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है अम्मा को। यहाँ पर कुसुम सब काम छोड़ करके घर पे बहाना बनाती है कि उसको मंदिर जाना है, लेकिन वो मंदिर ना जा करके वकील के पास जाती है। सीधा वकील के पास जाकर वो डाइवोर्स पेपर दिखाती है और बोलती है कि ये पेपर चेक करो और बताओ ये किसने बनवाए हैं। तो यहाँ वकील मना कर देता है, बोलता है कि करवा चौथ का टाइम है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये सब काम कल करूंगा। तो यहाँ अम्मा बोलती है कि तुम दूसरों का घर तुड़वा रहे हो और अपना घर जोड़ने जा रहे हो, पहले डाइवोर्स पेपर देखो वरना मैं तुम्हारा ये काला कोट उतरवा दूंगी। उसको धमकी देने लगती है। तो अम्मा की धमकी से वकील डर जाता है और अम्मा के जो पेपर्स हैं वो चेक करने लगता है। तब वकील बताता है कि ये जो पेपर्स है एक सौम्या नाम की लड़की बनवाने के लिए आई थी। जैसे ही अम्मा ये बात सुनती हैं उनको सौम्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खुश भी होती हैं कि उनके आदित्य ने ये काम नहीं किया है। सौम्या ने ही जबरदस्ती किसी बहाने से आदित्य का सिग्नेचर लिया होगा। उनका आदित्य कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, उनको अभी भी अपने आदित्य पर पूरा भरोसा रहता है। लेकिन सौम्या को बहुत ज्यादा मन ही मन गाली दे रही होती हैं। तभी वो वहां से चली जाती हैं और एक चेयर पे बैठ जाती हैं, बेंच पे बैठी होती हैं और उनके दिमाग में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो आदित्य को बार बार कॉल करती हैं, लेकिन आदित्य कॉल पिक नहीं करता है। अभी अगले सीन में दिखाया जाता है सौम्या और आदित्य की शादी होने लगती है, वो 7 फेरे ले रहे होते हैं। तभी अचानक से मंगल की नजर सौम्या और आदित्य पर जाती है। लोगों को देखकर मंगल के होश उड़ जाते हैं और उसकी पूजा की थाली ही नीचे गिर जाती है और यहाँ पर आदित्य सौम्या सब लोग मंगल को देख लेते हैं और मंगल सामने खड़ी होती है और इधर यहाँ ये लोग फेरे ले रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एपिसोड होता है। तो इस तरीके से आज के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कल के एपिसोड में क्या आने वाला है। कल के एपिसोड में यहाँ मंगल बहुत ज्यादा परेशान होगी, आदित्य को बहुत ज्यादा भला बुरा बोलेगी, बहुत ज्यादा उसको लताड़ेगी, लेकिन आदित्य कुछ भी नहीं बोल पाएगा, एकदम शॉक्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा रोएगी। तभी अचानक से अम्मा आएंगी। अम्मा पीछे से आती हैं और यहाँ सौम्या को थप्पड़ मारती हैं और आदित्य को भी बहुत कुछ सुनाती हैं। मंगल यहाँ पर बोलती है कि आदित्य मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी जिस तरीके से आपने मेरा दिल तोड़ा है। मंगल आदित्य से सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगी और साथ ही उसको ये भी वार्निंग देगी कि अब आपको ये वाली मंगल देखने को नहीं मिलेगी, नई मंगल देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा फैमिली ड्रामा चलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मंगल में आखिर ऐसा क्या बदलाव आने वाला है। बताया जा रहा है कि ऑन सेट ये अपडेट मुझे मिली है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ
कि यहाँ पे जो मंगल है वो एक बिजनेस वीमेन बनकर दिखाएगी और यहाँ वो एकदम खुद को चेंज कर लेगी और आदित्य का घर छोड़ देगी और आदित्य से दूर रहने लगेगी और आदित्य को मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरी फैमिली मंगल का यहाँ सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर कार्तिक और लक्ष्मी भी आ जाते हैं और वो लोग भी मंगल का पूरा सपोर्ट करेंगे, प्लस उनकी अम्मा और जो पिताजी हैं वो भी मंगल का पूरा सपोर्ट करते हुए दिखेंगे और आदित्य की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट होगी। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाले हैं। तो ये थी मंगल लक्ष्मी सीरियल की फुल अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।